इसे ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने कुछ नाम और कुछ नंबर्स लिखे जो आपके होश उड़ाने वाले हैं। इस लिस्ट का पहला नाम है माओ जेडुंग। ये चाइना का एक ऐसा लीडर था जो सिर्फ 2 से 3 सालों में ही करोड़ों लोगों की मौत का इकलौता रीजन बन गया। माओ ने एक प्लान बनाया था कि चाइना को एक एग्रीकल्चरल कंट्री से सीधा इंडस्ट्रियल पावर हाउस बना देंगे और उसके इस प्लान का नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। लेकिन उसका ये प्लान कितना खतरनाक हो सकता है इसका किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। उसने क्या किया कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां के फार्मर से फोर्सफुली उनकी जमीनों को कलेक्टिवाइज किया, यानी सबकी जमीन गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले ली और लोगों से फोर्स लेबर करवाया। उन्हें अनरियलिस्टिक टारगेट्स दे दिए कि इतना अनाज उगाओ, इतना स्टील बनाओ जितना कि एक ह्यूमन कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस चक्कर में हुआ ये कि जो ऑफिसर्स थे वो अपनी खुद की जान बचाने के लिए फेक रिपोर्ट सबमिट करने लग गए और इसके चलते 1959 से लेकर 1961 इन 2 सालों के अंदर अंदर चाइना में इतना बड़ा फेमाइन यानी अकाल आ गया कि उसमें अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 करोड़ लोग भुखमरी से ही मर गए। और इसी फेमाइन को दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड फेमाइन भी कहा जाता है। ये 3 से 4 करोड़ का जो नंबर है वो थोड़ा वैरी करता है फ्रॉम सोर्स टू सोर्स, पर नो डाउट ये नंबर बहुत बड़ा था। कहा जाता है कि लोग लिटरली पेड़ के पत्ते खाने लग गए थे और कुछ जगह पर तो मिट्टी और इंसानी हड्डियां तक खाई जा रही थी। और इससे भी खौफनाक बात ये थी कि माओ के इस प्लान को जिन लोगों ने अपोज किया उनके अगेंस्ट माओ ने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था कल्चरल रिवॉल्यूशन। और इसके अंडर उसने कई स्टूडेंट्स और आम लोगों को उनके अगेंस्ट भड़का दिया जो माओ को अपोज कर रहे थे। और इसके चलते और भी हजारों लोगों की डेथ हो गई और हजारों लोगों को बेरहमी से टॉर्चर किया गया। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है जोसेफ स्टालिन का, जो कि उस वक्त के यूएसएसआर यानी आज के रशिया का तानाशाह था। यहाँ जर्मनी में हिटलर जब लोगों को मारने के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स बना रहा था, उसी वक्त वहाँ यूएसएसआर में स्टालिन ने अपने पूरे के पूरे देश को ही कैंप बना डाला था। 1930s की बात है जब स्टालिन को डर था कि कोई उससे उसकी कुर्सी ना छीन ले, और इसके लिए उसने जो किया वो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। 1936 में स्टालिन ने यूएसएसआर में ग्रेट पर्ज, जिसे ग्रेट टेरर भी कहा जाता है, ये करवाया था। लेकिन ये ग्रेट पर्ज आखिर है क्या? तो बात ऐसी थी कि जो भी बंदा स्टालिन को चैलेंज करेगा या फिर कर सकता था उन सबको स्टालिन ने मार डाला। आर्मी ऑफिसर्स से लेकर पोएट्स, राइटर्स, टीचर्स, इन सबको या तो गोली से उड़ा दिया गया या फिर उन्हें गुल्लग्स में भेज दिया गया। और पता है ये गुल्लग्स क्या थे? यूएसएसआर में आर्कटिक और साइबेरिया ये 2 ऐसे लोकेशंस थे जहां विंटर्स में एवरेज टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होता था। और स्टालिन ने इन्हीं 2 लोकेशंस पर बड़े बड़े लेबर कैंप्स बनवाए थे जहां लोग कई महीनों तक बिना स्वेटर्स और बिना भरपेट खाना खाए कड़कड़ाती ठंड में बस दिन रात काम करते थे। बच्चे बूढ़ों से लेकर जिनको भी इस गुल्लग्स में भेजा जाता था वो लोग लाश बनकर ही यहाँ से वापस आते थे। और यही नहीं, इन गुल्लग्स के अलावा स्टालिन ने भी माओ की तरह एक मैनमेड अकाल क्रिएट कर दिया था जिसमें फिर से लाखों लोगों की डेथ हो गई थी। 1932 और 1933 में स्टालिन ने जो अकाल क्रिएट किया था उसे होलोडोमोर कहा जाता है। उसने क्या किया, यूक्रेन के सारे फार्मर्स से उनका अनाज ले लिया और उसे मॉस्को भेज दिया, जिसके चलते अकेले यूक्रेन में 30 से 40 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ भूखमरी से मर गए थे। अगर गुल्लग, पर्जेस और फेमाइन का ओवरऑल एस्टिमेट निकाला जाए तो अकेले स्टालिन ने 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मार डाला है। और इसमें मजे की बात क्या है पता है? स्टालिन इज द पर्सन जो 2 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ है। चलो इस लिस्ट में थोड़ा और नीचे आते हैं। जापान का तानाशाह हिदेकी तोजो, इसने चाइना के मंचूरिया प्रोविंस में एक सीक्रेट फैसिलिटी शुरू की थी जिसका नाम था यूनिट 731। अब इसे फैसिलिटी से ज्यादा एक ह्यूमन स्लॉटर हाउस कहना बेटर रहेगा। पता है यहाँ पर जो जापानीज साइंटिस्ट थे वो जिंदा सिविलियंस और वॉर में पकड़े गए जो प्रिजनर्स होते थे उनके ऊपर बहुत ही डेडली एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जिंदा लोगों को एनेस्थीसिया दिए बगैर ही डाइसेक्ट किया जाता था ताकि वो उनके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को लाइव ऑब्जर्व कर सके। इन लोगों पर प्लेग बैक्टीरिया, मस्टर्ड गैस जैसे केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स टेस्ट किए जाते थे। उन्हें एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखकर उनकी बॉडी को जमता हुआ देखा जाता था और फिर उन्हें तोड़ दिया जाता था। और ऐसे कई बोन चिलिंग एक्सपेरिमेंट्स इस यूनिट 731 में कंडक्ट किए गए थे जिसमें 1936 से लेकर 1945 के बीच में अराउंड 50 लाख से 1 करोड़ लोग मारे गए थे। और आयरनी की बात यह है कि जब इनके डेडली एक्सपेरिमेंट्स एक्सपोज हुए तो उन साइंटिस्ट को पनिशमेंट मिलने की बजाय अमेरिका ने उन्हें सीक्रेटली हायर कर लिया और उनकी एक्सपर्टीज को खुद के फायदे के लिए यूज किया गया। ये लिस्ट पॉल पॉट, इस्माइल पाशा, विंस्टन चर्चिल, लियोपोल्ड II ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने कम से कम 2 मिलियन लोगों को मारा है। तो फिर अब सवाल ये आता है कि जब भी मास किलिंग्स की बात होती है तो आंखों के सामने हिटलर का ही नाम क्यों आता है, इनका क्यों नहीं? तो इसका रीजन है कैरेक्टर असैसिनेशन।
लेकिन कोई भला हिटलर के कैरेक्टर को क्यों असैसिनेट करेगा? देखो, हिटलर और इन बाकी के तानाशाहों में बस इतना सा डिफरेंस था कि इन्होंने अपने क्राइम्स को कल्चरल रिवॉल्यूशन या फिर डेवलपमेंट के नाम से प्रेजेंट किया, लेकिन जो हिटलर था वो अपने क्राइम्स को अपनी स्पीचेस में ओपनली एडमिट करता था। Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. इसलिए उसको टारगेट करना बड़ा इजी हो गया। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 को स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने भी ना जाने कितने इनोसेंट्स को बॉम्बिंग और फेमाइन से मार डाला था, लेकिन उन्होंने अपने क्राइम्स को इस तरह से व्हाइट वॉश किया कि हमने जो भी किया वो बस एक इविल को रोकने के लिए किया, और इसके लिए उन्हें एक सेंट्रलाइज्ड विलन चाहिए था जो कि हिटलर बन गया। तो इसी को अगर हम एक लाइन में समअप करें तो इट्स ऑल अबाउट जो वॉर जीतता है वो इतिहास लिखता है, और जो इतिहास लिखता है वो हमेशा खुद को हीरो दिखाता है, और किसी को भी हीरो दिखाने के लिए कहानी में एक विलन चाहिए होता है, वरना हीरो बड़ा कैसे दिखेगा। इस बात को ध्यान से सुनना, न्यूज़पेपर के हेडलाइन से अगर सिर्फ क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाए तो उस हेडिंग का मीनिंग कंप्लीटली बदल जाता है, और हो सकता है कि उससे कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो जाए, क्योंकि उस एक क्वेश्चन मार्क पर किसी सेलिब्रिटी, किसी नेता, किसी कैपिटलिस्ट की पूरी इमेज टिकी होती है। तो यही सेम सिनेरियो अगर हम हिटलर के केस में देखें तो क्या यही कुछ सेम पैटर्न यहाँ पर दिखकर नहीं आता? Hitler killed 6 million Jews. But what about Stalin's killing of millions of innocents? What about Mao's man-made famine, which caused the death of millions of people? तो क्या इस सब से मैं हिटलर के क्राइम्स को जस्टिफाई कर रहा हूँ? नो। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि हिटलर ने जो किया वो सही था? अ बिग नो। हिटलर ने जो किया वो नो डाउट गलत था, लेकिन क्या इन लोगों ने जो किया वो सही था? तो मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों कि जिस रीजन के चलते एक इंसान को शैतान का दर्जा दिया गया, वही दूसरी तरफ उसी रीजन के लिए किसी और को या तो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, या तो किसी को फिलैंथ्रोपिस्ट का टाइटल मिल गया, किसी की एट्रोसिटीज को डेवलपमेंट का नाम दिया गया, तो किसी के कारनामों को कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम से रीब्रांड कर दिया गया। सो माय पॉइंट इज, बात अगर यहाँ पर सिर्फ मास किलिंग्स की है और इसके लिए हिटलर को हेट किया जाता है, तो मास किलर्स की लिस्ट में हिटलर टॉप 3 या टॉप 4 में भी नहीं आता है। Hitler kills 2 million white people. He is the most evil man that ever lived. Leopold kills 20 million Africans. He still does not appear on the list of the most wicked people that ever lived on the earth. There must be something wrong with this narrative. Totally something wrong with that narrative. It can be right by day, by night, by numbers, by mathematics, by ethnography. It cannot be right that the whole world watches the massacre of black people and says nothing. तो इस लिस्ट के हिसाब से मास किलिंग्स के लिए इन सब को छोड़कर सिर्फ हिटलर को हेट करना कितना सही है? आप बताओ कमेंट्स में।